कोरोना वायरस से इस वक्त पूरी दुनिया लड़ रही है। इसके इलाज के लिए दुनिया भर की तमाम कंपनियां वैक्सीन बनाने में जुटी हुई हैं। इस बीच कोरोना के मरीजों में एक नई समस्या देखने को मिली है, जिसने लोगों की चिंता को और बढ़ा दिया है। इस बीमारी का नाम है म्यूकोरमाइकोसिस फंगस। यह फंगस इतना खतरनाक होता है कि शरीर के आधे हिस्से को खराब कर देता है। पिछले 15 दिन में इस बीमारी के 12 मरीज सामने आए हैं, जिसने स्वास्थ्य महकमे की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। इसीलिए इस बीमारी के बारे में सभी को जानकारी होना बेहद जरूरी है। इस म्यूकोरमाइकोसिस फंगस इन्फेक्शन के क्या क्या दुष्प्रभाव हैं और इससे बचने के उपायों पर पूरी जानकारी के लिए आज हमारे इस प्रोग्राम एक खास बातचीत में हमारे साथ हैं नागपुर के सार्थक नेत्रालय के प्रसिद्ध नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर सौरभ मुंदड़ा। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सौरभ मुंदड़ा है। मैं एज अ कंसल्टेंट सार्थक नेत्रालय दारोडकर चौक सीए रोड पे अपनी सर्विसेज देता हूँ। आज हम यहाँ पे म्यूकोरमाइकोसिस, ये एक अभी जो बहुत फ्रिक्वेंटली हमारे को सुनने में आ रहा है, पोस्ट कोविड इन्फेक्शन, ये पर्टिकुलर बीमारी, इसके बारे में चर्चा करने के लिए आए हैं। चर्चा से मेरा मतलब इसके बारे में ये हम 3 पहलू पे इस पे बात करेंगे। एक, ये क्या है, दूसरा ये क्यों होता है, और तीसरा अगर हुआ तो हमने क्या करना है। हम नॉन मेडिकल भाषा में जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल इसके बारे में बताने की कोशिश करेंगे। हम बेसिकली क्या होता है म्यूकोरमाइकोसिस, बेसिकली हम 3 प्रकार के इन्फेक्शंस डील करते हैं एज अ डॉक्टर: बैक्टीरिया, वायरसेस और फंगस। जैसे कि आपको पता है टाइफॉइड अगर ये बैक्टीरिया कैटेगरी है, वायरस जैसे भी कोरोना चल रहा है तो ये वायरल कैटेगरी के इन्फेक्शन है। वैसे ही म्यूकोरमाइकोसिस ये फंगल कैटेगरी का इन्फेक्शन। फंगस बोला तो ये एक बहुत ही कॉमन प्रजाति का ऑर्गेनिज्म है जो बहुत हमारे हवाओं में ही है, पर हमें ये रूटीन अवस्था में नॉर्मल लोगों में इन्फेक्शन नहीं होता, जबकि हम रोज सांस लेते हैं, रोज वही हवा को सांस लेते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी रोबस्ट यानी बहुत अच्छी होती है। जब हमारी इम्यूनिटी किसी कारण से कम होती है तब इस प्रकार के इन्फेक्शंस अपना धाक लगाए बैठते हैं हम पे, अपना कब्जा जमाने के लिए, हम पे इन्फेक्ट करने के लिए हमें। तो म्यूकोरमाइकोसिस ये एक फंगस है जो कि जिसके स्पोर्स हवा में रहते हैं। ये अब दूसरा सवाल कि ये कैसे हो सकता है। बहुत सारे कारण हैं। एक, कोविड पेशेंट में जनरल इम्यूनिटी कम होना, इन्फेक्शन के दौरान भी और इन्फेक्शन के बाद भी महीना 2 महीना लोगों की इम्यूनिटी कम रहती है। इसी कारण से हम जो लोगों को बोलते हैं कि जिनको कोविड नहीं हुआ या जिनको हुआ भी है उन्होंने घर पे ही रहना है कम से कम 1 या 2 महीने तक। दूसरा, जिनको पहले से ही प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज़ है, ये मुख्य कारण, बहुत ही मुख्य, खास तौर पे डायबिटीज़ ये वर्ड बोल के लोगों को डराना नहीं है। अनकंट्रोल डायबिटीज़, तो अनकंट्रोल डायबिटीज़ ये कोई भी प्रकार के फंगस को पनपने में बहुत मदद करता है। तो पोस्ट कोविड इन्फेक्शन विथ अनकंट्रोल डायबिटीज़ ये बहुत घातक सिद्ध होता है। तीसरा, क्लोज्ड एनवायरनमेंट्स जैसे कि होटल्स या आईसीयू, जिनके इसमें एसी में डक्ट्स लगे रहते हैं, तो ये जो डक्ट्स होते हैं उनमें भी इस प्रकार के स्पोर्स, ये जो फंगस के स्पोर्स है, ये बहुत समय तक रहते हैं और मौका मिलते से ही ये बाहर आ जाते हैं। चौथा, एक जो मोस्ट कॉमन कारण देखा गया है आम जनता में है रीयूज ऑफ मास्क, यानी बिना मास्क को धोए, बिना सुखाए और बार बार वही हमारी सांसों से जो नमी निकलती है वही उस मास्क में चिपकती है अंदर के साइड से, और हम बार बार अगर वही मास्क पहन रहे हैं अगले 2-3 दिन तक तो वही नमी हमको वापस आ रही है। तो बिना धुले हुए, बिना सूखे हुए एक ही मास्क को बार बार रीयूज करना ये मुख्य कारण हो सकता है। और आखिरी, कोई भी पेशेंट जो पहले से ही इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जैसे कि क्या बोलते हैं, जिनको कैंसर है या जो कोई पावरफुल दवाइयों पे चल रहे हैं, या इन जनरल में ओल्ड एज लोग जो कि थोड़े क्या बोलते हैं, किसी भी बीमारी के लिए थोड़े कमज़ोर रहते हैं उससे लड़ने के लिए, तो ये सब मुख्य कारण है इस प्रकार के जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बोलते हैं म्यूकोरमाइकोसिस के होने के। इसके सिम्टम्स क्या देखे जा सकते हैं? जी, अब हम बात करते हैं कि ये कैसे हमको समझेगा कि हमको हुआ है। सबसे पहले
कोविड इन्फेक्शन और साथ में क्या बोलते अनकंट्रोल डायबिटीज़। दूसरा, हमें 3 प्रकार से ये इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। नाक के रास्ते से, जिनको नाक के रास्ते से होगा उनके सिम्टम्स, जिनको आँख के रास्ते से होगा उनके सिम्टम्स, और जिनको दिमाग में पहुंचेगा उनके सिम्टम्स, जो लेट मैनिफेस्टेशंस रहेंगे। मोस्ट कॉमनली ये नाक के रास्ते से आता है। तो ENT डॉक्टर्स के पास जब पेशेंट जाते हैं तो वो जनरली अपनी शिकायतें लेके जाते हैं, जैसे उनको नाक से कुछ काला कीचड़ आ रहा है, या उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है और नाक के अंदर सूजन हो गई है, या साइनसिस जिसको बोलते हैं, तो साइनस सूजन या साइनोसाइटिस हो गया है। आँख के इसमें जब पेशेंट आते हैं आँखों के डॉक्टर के पास, तो मोस्ट कॉमनली वो आते हैं विजुअल एक्विटी कम होना, यानी कि नज़र का अचानक से कम हो जाना, या एक बहुत ही घातक स्थिति में नज़र पूरी तरह से चले जाना। दूसरा, आँखों में सूजन आना, जिसमें टेक्निकल टर्म्स में प्रोप्टोसिस यानी आँख का सूज के बड़ी हो जाना, इकाइमोसिस वगैरह। देन एडिमा हो जाना, आँखों के आजू बाजू में पूरे जो पलक और उसके आजू बाजू में एडिमा हो जाना। और ये पेशेंट्स दांत के डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं, क्रॉनिक दांतों का पेन लेके कि दांत दर्द दे रहा है, या कोई दांत हिल गया है अपनी जगह से, या उसका रेडिएटिंग पेन, उसको हेडेक हो रहा है, सर दुख रहा है। इस प्रकार से पेशेंट्स प्रेजेंट कर सकते हैं। ICU के जो आँखों में और भी पेशेंट्स, जैसे अगर उनकी ऑक्यूलर मूवमेंट्स यानी कि आँखों का घुमाव यानी दायां बायां देखना, अगर ये बहुत रिस्ट्रिक्ट हो गया और वो अपनी आँखों को दायां बायां नहीं कर पा रहे 50% से ज़्यादा, तो इसका मतलब है कि उसमें अंदर कुछ ना कुछ सूजन या स्वेलिंग हो गई है। अब ये तो हो गए सिम्टम्स। अब जब पेशेंट डॉक्टर के पास आता है तो हम उस पर क्या क्या कर सकते हैं। मोस्ट कॉमनली एडवाइज्डेबल टेस्ट जो रहती है वो MRI रहती है, क्योंकि वो सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस को बहुत जल्दी पकड़ सकती है, शुरुआती स्टेजेस में पकड़ सकती है। तो जनरली डॉक्टर इसके लिए MRI सजेस्ट करते हैं। ENT डॉक्टर्स जनरली एंडोस्कोपी करके या नेजल बायोप्सी करके भी इसको टेस्ट करते हैं, और रिपोर्ट्स आते से ही उसमें बताते हैं कि इसको म्यूकोरमाइकोसिस हुआ है कि नहीं हुआ है। न्यूरोफिजिशियंस या न्यूरोसर्जन्स MRI का रिपोर्ट्स देखते हैं। इसके अलावा वो हेडेक और बाकी जो ओवरऑल पेशेंट की इम्यूनिटी वगैरह सब चेक करते हैं। आँखों के डॉक्टर अदर देन MRI या ये अपना मेनली ऑर्बिट, हम जिसको आंखों का सॉकेट बोलते हैं, उसको चेक करते हैं, जिसमें ऑक्यूलर मूवमेंट्स यानी आंख पूरी तरह से घूम रही है कि नहीं घूम रही है, आंखों के आजू बाजू में सूजन है कि नहीं है, नज़र कैसी है उसकी, और क्या बोलते हैं नज़र में कोई कमी तो नहीं हो गई है, या आंखों का प्रेशर बढ़ तो नहीं गया है, या आंखें प्रॉप्टोज्ड यानी बाहर की तरफ तो नहीं, अंदर इन्फेक्शन होने से आंखें बाहर की तरफ तो नहीं आ गई है। इस प्रकार से इसको जांच किया जाता है। मैं मानता हूँ ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, पर डरने की बात नहीं है। अभी अभी मैं पिछले कुछ दिनों में मैंने ऐसे भी पेशेंट्स देखे हैं जिनको सिर्फ सिंपल हेडेक था, जो कि कंप्यूटर पे अत्यधिक काम करने के कारण, अभी सभी लोग घर से ही काम कर रहे हैं, तो जहाँ लोग 4 घंटे बैठ रहे हैं, अभी 8-8, 10-10 घंटे कंप्यूटर पे बैठ रहे हैं, मोबाइल पे बैठ रहे हैं, तो उनको हेडेक हो रहा है। तो पेपरों में अब जब म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में बहुत सारी चीज़ें छप रही है, तो लोग डर के मारे कि हेडेक हो रहा है, इसलिए वो खुद आके पूछ रहे कि हमको म्यूकोरमाइकोसिस हुआ है कि नहीं हुआ है। ऐसे इस प्रकार से डरना नहीं है। अगर जब तक आपको कोविड नहीं होता है या आप कोई बहुत ही खतरनाक बीमारी से पीड़ित नहीं है, HIV या इस टाइप से, ये अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन अपने आप नहीं होते। हमारी शरीर की रोबोस्ट इम्यूनिटी उनको हमारे शरीर में घुसने नहीं देती। अच्छा खाए पिए समय, अगर आपको क्रॉनिक हेडेक हो रहा है, या अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या अगर आपको नाक में कुछ काला द्रव्य या सूजन या ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ है नाक के अंदर, यानी कोई फॉरेन बॉडी जैसा लग रहा है, या नज़र कम हो गई है, तो आप कृपया डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। पर खुद से डायग्नोसिस नहीं बनाए, डॉक्टर को जांच करने दे। अगर उसमें कुछ निकला तो उसका इलाज संभव है। हम सबसे पहले यही चाहेंगे, हमारा नेत्रालय मोर ऑफ, हम आंखों के डॉक्टर है, तो हमारा नेत्रालय मोर ऑफ इलेक्टिव सर्जरीज करता है, और जितनी भी इमरजेंसी आंखों की सर्जरी है वो भी करते हैं प्रॉपर टेस्ट होने के बाद, कोरोना और ये सब चीज़ों के बाद। जनरली मैं लोगों को यही बोलूँगा कि वो चाहें तो थोड़े दिन तक इलेक्टिव सर्जरी रोक सकते हैं, ऐसी कोई डरने की बात नहीं है। पहले जो इस समय सबसे ज़्यादा परेशानी चल रही है कोरोना, तो हमें उसको ही डील करना है। मैं लोगों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये दिख रहा हूँ, जिसको हम बोलते हैं हमारी भाषा में डिनायल मोड, यानी वो मानने को ही तैयार नहीं रहते कि उनको कोरोना हुआ है।
मैं ये बोलूँगा आज की तारीख में आपको सर्दी खांसी 5 दिन से ज़्यादा का बुखार, सांस लेने में तकलीफ या क्या बोलते अत्यधिक कमजोरी, यानी 2 सीढ़ी चढ़े नहीं और ऐसा लग रहा है कि 10 फ्लोर चढ़ लिए, इस प्रकार की कमजोरी, अत्यधिक कमजोरी, तो आपने पहले कोरोना टेस्ट कराना चाहिए। अगर कोरोना टेस्ट नेगेटिव आता है तो ही किसी और बीमारी के बारे में सोचना चाहिए। आंखों से संबंधित सारे ही हॉस्पिटल खुले हैं, तो आप निश्चिंत होकर, अगर आपको कोई भी प्रकार की परेशानी है, कैटरेक्ट से लेके आंख दुखने से लेके लाल होना या किसी भी प्रकार का पानी आना या सूजन आना या इस प्रकार की चीज़ों के लिए, तो आप तुरंत हॉस्पिटल आ सकते हैं, प्रोवाइडेड यानी कि आप सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें जो हॉस्पिटल में भी हो रही है, आप मास्क लगा के आएँ, और डॉक्टर अगर आपको सजेस्ट करता है तो बिना निसंकोच कोरोना टेस्ट भी करा लें। पर सारे हॉस्पिटल हर प्रकार के सेवा के लिए सदैव खुले हैं। सार्थक नेत्रालय की बात करें और किसी को सार्थक नेत्रालय संपर्क करना है तो किस तरह आपसे संपर्क कर सकते हैं? अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हैं। फ़ोन, अभी इस समय हम लोग फ़ोन पे भी बेसिक बीमारियों की इलाज हम फ़ोन पे भी करके दे रहे हैं, जैसे सर्दी, आंखों की खुजली या आंखों से पानी आना या सर दर्द देना। पर बाकी किसी भी चीज़ के लिए यानी अगर मुझे ऐसा लगता है कि ये बेसिक बीमारी नहीं है और फ़ोन पे इसकी सलाह नहीं दी जा सकती, तो फिर मैं उनको अपॉइंटमेंट दे के अपने हॉस्पिटल बुला के देखता हूँ। आपको हम और भी ऐसी ही जानकारियों से अवगत कराते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल जी टाइम न्यूज को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। साथ ही आपको लगता है कि यह खबर, ये जानकारी और भी लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो कृपया इस खबर को आगे शेयर जरूर करें।